प्रेरित बोल भरत प्रियदा कथा प्रसंग में आगे चलते करें। साधु समाज रूपी प्रयाग तीसरा नदी जिला की ये यमुना नदी और कौन इसकी विधि निषेध में कलिमल हरणी और कर्म कथा रविनंदनी बनी। विधि निषेध संत मंत्र जावे नहीं तो दो चीज बताते हैं। एक विधि, विधि माने नियम, ये ला करना चाहिए, अब एक निषेध माने ये ला नहीं करना चाहिए। आप हमारे धर्मशास्त्र देख लो भाई, धर्मशास्त्र के है कि दूसरा ला रामायण में लिखे है ना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और अवर पीरा सम नहीं अध माई। दो चीज बोले दूसरा के हित करना, ये करना चाहिए। एक अर्थ से बार के कोई धर्म नहीं है। दुनिया में तो धर्म कर्म के परिभाषा खोजे की जरूरत नहीं है। रामायण में एकदम सरल परिभाषा लिखी ते ऐसे काम करा था देकर से दूसरा ला भलाई होते, मान के चलो धर्म के काम है। अब ते ऐसे काम करा था देकर से दूसरा ला पीड़ा पहुंचाते, कैसे पहुंचाते, मान के चल कि वो अधर्म। तो ये कहा विधि और निषेध संत मन बताते ये काम ला करना चाहिए बेटा और ये ला नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा जो नहीं करना चाहिए ठीक लगा भाई, हम आप सब जानते हैं। पर पीड़ा दूसरा पीड़ा, अब आप सोचो हमारे शरीर में एक तरह से सुई है कि भाग से कांटा चुभते कितना दर्द होता। अब यही हम मनुष्य जे सब जीव के रक्षा करे बार हमला बना है, मुर्गा लेके धरता ना मुर्गे धर सोचो दाई होला कितना दर्द होता। तो एक से बड़े पाप कौन हो सकते, चलो बता। अब ही करता तो इस जो निषेध है ओला नहीं करना है और जो नियम है ओला करना है। वही कहा है कि कर्म कथा रविनंदनी बनी, वही ला रविनंदनी। रवि माने होता सूर्य और नंदनी माने पुत्री, सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री माने है वही यहाँ सूर्य पुत्री की वर्णन का चलते। साधु समाज रूपी प्रयाग, एक प्रयाग कहाँ है गंगा नदी में। जिला हमारे देश में अनेकों तीर्थ है, लेकिन उन्होंने तीर्थ राज भी के केवल प्रयाग न कहते तीर्थ राज। राज बने राजा, तीर्थ बन के सब तीर्थ बन के राजा है। उसने धर्मशास्त्र का कहे तीर्थराज प्रयाग के समान कहा है साधु समाज। साधु के समाज में बैठे हैं मैंने मान के चल के तीर्थराज प्रयाग के पुण्य ला प्राप्त करा था। अब आप वाले विश्वास दो ये दो दिन जो रामायण के मन सजी ना ये साधु समाज है, यहाँ कोई गलत चर्चा नहीं करे। हालांकि आजकल एक रामायण मंच में विसंगति आ चुकी है जिनमें अधिकांश जगह चर्चा भी करते हो कि रामायण मंडली वाले मान रामायण के कथा प्रसंग छोड़ देते और कई मंडली ऐसे कि कुछ अरे आज हम जितना अपन संस्कृति के अवहेलना करथन उतना दूसरा गलत होता है। देखते कई जन राम के निंदा करते हैं, कोई शंकर के निंदा करते। निंदा का मजाक, भगवान कोई मजाक के विषय थोड़ी है। रामचरित्र मानस में वानर भाग में, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कभी हास्य रस के प्रयोग नहीं करे। हास्य रस रामायण में है ही नहीं, लेकिन रामायण में इतना हास्य रस हो गए पब्लिक ला हंसाओ ताली बजाओ खुश करो। रामायण चिंतन के ग्रंथ है। दो दिन हम हाथे बात नहीं, हाथे बात करना है नाटक कर लो, नाटक कर लो, हंसो। लेकिन रामायण अगर करत हो तो चिंतन की ग्रंथ है, में चिंतन होना चाहिए। और दो दिन में हमारे जो चरित्र है उनमें कुछ बदलाव होना चाहिए। पर दिक्कत है हम जो मंच में बैठन ना इसी मन अपन आप नहीं बदला, पर देश दूसरा बहुत देने के थे, दूसरा देश देता है लेकिन अपन आपकी चरित्र ला नहीं झांका। अब मैं रामायण जब पढ़े बैठे ना तो मैं वही दिन लेके हूँ कि भले मैं कम पढ़ूं लेकिन अपन चरित्र में जे जगह गलती है बोल सुधारूं, तब अगर बोलूं तो ज्यादा। अरे भाई मैं दारू पिया रहा हूँ तो मत पी होता कतना दमदारी रही है तो बात न मानो नहीं मानो। घर में गाँव के बाप दारू पिया थे, लेकर दारू लगा तो लेकर दारू पी और लेकर का हाथ मत पी तो काबर
मानसिक बात। तो मैं कहता हूँ कि उपदेशक में पहली संभालना जरूरी है। यहाँ भी दिक्कत है, उपदेशक के मन नहीं समझ। यहाँ पर कि अब वो कथा होगी, तीनों नदी मिल गई, गंगा यमुना और सरस्वती के वर्णन होगी। तब तीनों नदी जब मिलते, सबो नदी अपन अपन में पवित्र है, लेकिन तीनों नदी के जगह मिलते वही तीर्थराज प्रयाग के, दूसरा जगह मिलते। गंगा अकेला बाहर प्रयाग में है, यमुना अकेला बाहर वो प्रयाग में है, सरस्वती अकेला जहाँ पर नियुक्त हुई वो भी प्रयाग में है। प्रयाग कब होते? जब तीनों मिलते। तो प्रयाग का हर तीनों जब मिलता, प्रयाग के फल का है तो कि हरिहर कथा विराजत देनी और सुनत सकल में जो मंगल देनी। वो जब तीनों मिलते, गंगा यमुना सरस्वती के रूप में साधु समाज में, तब का बात होते? हरि और हर। हरि माने भगवान विष्णु और हर माने भगवान शंकर। ये दोनों की कथा होते रही, जहां भी संत बन बैठी। और रामायण में घरों खोल के देख ले, ये नाम है रामायण, रामचरित्र मानस, लेकिन ये रामायण में पहली शंकर चरित्र है। शंकर चरित्र पहली है। रामायण राम के जन्म बाद में होते, पहली क्या होते? भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह होते। प्रश्न उत्पन्न होते, रामचरित्र मानस में शंकर में विवाह जगह का है और काबर विवाह करे? तो नीचे लिखी, बटु विश्वास अतल निज धर्मा। अपन धर्म में विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कब होगी? श्रद्धा अलग जगह है ना भैया, और विश्वास अलग जगह है। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक। अब गोस्वामी जी महाराज की जब तक श्रद्धा और विश्वास ला एक जगह नहीं लावे, तब तक राम कथा के सुने के आनंद नहीं मिल सके। तो पार्वती रूपी जो है और भगवान भोलेनाथ रूपी विश्वास में श्रद्धा और विश्वास एक जगह लाते। पहली माता पार्वती का विश्वास अटल नहीं। आप सब हम सब जानते माता पार्वती पहली जन्म में सती रहती, लेकिन सती भगवान भोलेनाथ के साथ जब विचरण करते थे, ई धरती में आ रहे थे हमारे भारत में। ये तो हमारे गौरवशाली देश के आदमी हैं, जहाँ 24 घंटा भगवान शंकर विराजमान है। हम आप सब कैलाश पर्वत भगवान शंकर के निवास स्थान बताते हैं ना, वी कैलाश पर्वत ये भारत के उत्तर भारत हिमालय परिक्षेत्र में भगवान शंकर माता पार्वती कथा सुने लाते। माता पार्वती भगवान राम ला देख के, काला देख के राम के लीला, रामचरित्र मानस में बड़ा अच्छा प्रसंग है। राम के कथा है, राम के लीला है, राम के चरित्र है। और राम के चरित्र और राम के लीला देख के जीव का होते मोहित हो जाते, भ्रम में पड़ जाते। और वो भ्रम के दूर करने के माध्यम का है राम के कथा। सत्संग में होते राम की कथा। आप पीलावती के संकेत मिले थे कथा के सारांशीकरण आप मन के बीच में रख के आपसे विदा लूं। तो रामायण में इस भगवान शंकर और पार्वती के विवाह उतरे कारण करी श्रद्धा और विश्वास का एक साथ लाए जाते। तो हरि और हर की जो कथा है वी गाय तीर्थराज प्रयाग के संगम स्थल की, वो संगम स्थल में वो कथा होते। अब की बटु विश्वास अतल धर्मा। अब जब तक तोला तो धर्म में विश्वास नहीं रही ना, तब तक ये साधु समाज के सेवन भी करवे तो तोला कोई लाभ नहीं है। आज की दिक्कत ये है कि हम आप सब अपन धर्म का छोड़ के दूसरा धर्म में भी धर्म में जाकर सत्य सनातन धर्म न दूजा, ये सनातन धर्म धर्म भी नहीं है। सनातन धर्म एक तो धर्म पंथ कहेंगे, तो ऐसा सनातन धर्म के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और ये सब जब होगी तो साधु समाज में आप यही साधु समाज के सेवन करे के काम ही तो इधर फलाश्रुति जो दोहम बता है लहर चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। चारों प्रकार के जो फल है अर्थ धर्म काम और मोक्ष साधु समाज में भी चलता फिरता जो प्रयाग है उन्हें प्राप्त होते। आओ अंतिम एक भजन के माध्यम से आप से सादर विदा लेकर बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। सोई बिनाती कुटुंब समान मैं भी भूखा
तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दुनिया ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। सच में भाई, जब हम दुनिया में आते हैं दोनों हाथ खाली रखे, और जब दुनिया में जाते हैं तब दोनों हाथ खाली रखे। आप हम सब जानते हैं आदमी के दो समय जो कपड़ा पहनते जन्म लेते ना, तो जो पहला कपड़ा पहनाए जाते वो में जेब नहीं रहा, ताबेल लपेटे जाते। और जब अंतिम सफर में कपड़ा पहनते, राजा हो अमीर हो गरीब हो, सबके कपड़ा एक रखे जेला कफन करते, वह जेब नहीं रहा है। देखा थे कि फूलों के सेज पे सोने वाले, फूलों के सेज पे सोने वाले याद रख, कब्र में कोई सेज नहीं होता। अरे कमा कमा के धन इकट्ठा किया है, क्या ले जाएगा, क्योंकि कफन में कोई जेब नहीं होता। आओ पंक्ति बात देखिए। जब चल गए सांस है तब चल गए है, जब चल गए सांस है तब चल गए रिश्ता है। सांस रुक जाएगा रिश्ता रुक जाएगा, सांस रुक जाएगा रिश्ता रुक जाएगा। तुमने जो कमाया है, तुमने जो कमाया है, तुमने जो कमाया है वो तेरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। ये जो रिश्ता है जियत भर का रिश्ता है। जियत है बेटा का हाथ मोर बाप है, पति का हाथ मोर पत्नी है, मित्र का हाथ मोर सखा है। दोनों जहां तक कथे भाई, जहां पर तो खून पानी गिरी पसीना गिरी में खून बहा नहीं, लेकिन जो ही शरीर से आत्मा अलग होते, सबके ममता खत्म हो जाते। संकट मेरा रही रात रोक लेकर कोई तैयार नहीं है, वो लेकर रखवाली कर ही रात भर, जितना जल्दी हो सके लेगो लेगो सब सांग घाट में। सारे रिश्ता के सच्चाई पता चल जाती। वो कहते कि जब तक सांस है तब तक रिश्ता है, सांस छूट जाएगा रिश्ता टूट जाएगा। आओ पंक्ति की बात करें। तूने सबके रखा पर रखा हर समय वाला,
जाएगा, साथ मरने को तुझको कोई लग न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो तू तेरा खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाया है खाली हाथ आएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया है क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है क्या तू लेके जाएगा। वेद से बोल भरत प्रिय राम चंद्र शंकर हरि बोले श्यापति रामचंद्र की जय। मैं तो यूं कहूँ ताली का नहीं बजाओ, बोलो लक्षण से धन बजाए से ना फुकन कम लगता ये है। बताओ काइटी से साज खुशबू है, साज की खुशबू, साज की आवाज आती है। क्या आती है? साज की खुशबू, साज की आवाज आती है। इंसान की मिजाज खुशबू उसकी जज्बा से आती है, उसकी जज्बा से आती है, उसकी जज्बा से आती है। जो